अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी डरावनी और दिल दहला देने वाली वीडियो आगे भी देख सकें। आर्यन को लॉन्ग ड्राइव का बहुत शौक था। एक बार वो अपने काम से छुट्टी लेकर नैनीताल के पास एक घने जंगल वाले रास्ते से अपनी कार में अकेले गुजर रहा था। रात के करीब 2 बज रहे थे। चारों तरफ घना कोहरा था और कार की हेडलाइट्स भी कुछ खास दूर तक नहीं देख पा रही थीं। जंगल एकदम शांत था, बस कभी-कभी झींगुरों की और जंगली जानवरों की आवाज आ रही थी। अचानक आर्यन को प्यास लगी, लेकिन उसकी पानी की बोतल खाली थी। तभी उसे सड़क के किनारे एक पुराना सा हैंडपंप दिखाई दिया। आर्यन ने कार रोकी और नीचे उतरा। ठंड बहुत थी। जैसे ही वो पानी पीकर पलटा, उसे हवा में चमेली के फूलों की तेज खुशबू आई। इतनी रात में जंगल के बीच ऐसी खुशबू आना अजीब था। जैसे ही आर्यन कार का दरवाजा खोलने लगा, उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उसने पलटकर देखा, कोहरे के बीच से एक लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल खुले हुए थे जो घुटनों तक आ रहे थे। वो बेहद खूबसूरत थी, बिल्कुल किसी परी जैसी। आर्यन ने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। आर्यन बस एक टकी लगाए उसे ही देख रहा था। लड़की आर्यन के पास आकर रुक गई और धीमी नशीली आवाज में बोली, क्या आप मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ देंगे? मैं रास्ता भटक गई हूं। आर्यन उस लड़की की सुंदरता में ऐसा खो गया कि उसे ये ख्याल ही नहीं आया कि इतनी रात को एक अकेली लड़की इस सुनसान जंगल में क्या कर रही है। उसने बस सर हिलाया और कहा, जी बैठिए। लड़की पिछली सीट पर नहीं, बल्कि आर्यन के बगल वाली सीट पर बैठी। कार चलने लगी। आर्यन बार बार उस लड़की को ही देखे जा रहा था। वो लड़की एक टक सामने देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। करीब 10 मिनट बाद लड़की ने अचानक कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? आर्यन ने हंसते हुए कहा, किससे? अंधेरे से? लड़की ने धीरे से अपनी गर्दन आर्यन की तरफ घुमाई। बोली, नहीं, उन चीजों से जो अंधेरे में रहती हैं। तभी आर्यन को कार के अंदर एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू आने लगी, जैसे कोई मांस गल रहा हो। वो चमेली की खुशबू अब गायब हो चुकी थी। आर्यन को शक हुआ। उसने रियर व्यू मिरर में उस लड़की को देखने की कोशिश की। जैसे ही उसने शीशे में देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। सीट पर बैठी लड़की तो खूबसूरत थी, लेकिन शीशे में उसका असली चेहरा दिखाई दे रहा था। जली हुई चमड़ी, लाल अंगारे जैसी आंखें और बड़े बड़े बाहर निकले हुए दांत। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसने देखा कि लड़की के पैर जो साड़ी के नीचे थे, वे उल्टे थे, एड़ियां आगे और पंजे पीछे। वो समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं, बल्कि एक छलावा या चुड़ैल है। आर्यन ने पूरी ताकत लगाकर ब्रेक मारा और कार का दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। वो जंगल की तरफ पागलों की तरह भागा। पीछे से उसे उस लड़की की डरावनी हंसी सुनाई दी, जो पूरे जंगल में गूंज रही थी। कहाँ जा रहे हो आर्यन? अभी तो बहुत लंबा सफर बाकी है। आर्यन भागता रहा। झाड़ियों से उसके कपड़े फट गए, शरीर छिल गया, लेकिन वो रुका नहीं। कुछ दूर जाकर उसे एक हनुमान मंदिर दिखाई दिया। वो दौड़कर मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अगली सुबह जब गांव वालों ने उसे उठाया तो आर्यन को तेज बुखार था। उसकी गर्दन पर काले निशानों में उंगलियों के छाप थे। कहते हैं उस रात आर्यन बच तो गया, लेकिन आज भी जब वो अंधेरे में अकेले होता है तो उसे वही चमेली की खुशबू और कानों में छन छन की आवाज सुनाई देती है।